हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड टू डिके फ्रॉम एन नॉट टू एन। ठीक है, तो टाइम कितना है 2.303 बाई लैम्डा है एंड लॉग 10 बाई एन नॉट बाई एन है। तो डीके कांस्टेंट क्या होगा? द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स इन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस to 36.8% of their initial number. लैम्डा 2.303 बाई टी log 10 n नॉट बाई n। मतलब कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वो कॉन्स्टेंट में उसको आप डिफाइन कर सकते हो, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, वो रिड्यूस हो रहे हैं 36.8% से उनके इनिशियल नंबर से। ठीक है, तो लैम्डा 2.303 बाई टी log 10 n नॉट बाई n आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बिक्वारल। 1 बिक्वारल में 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। ऑल्सो क्यूरी एंड रदरफोर्ड भी होता है। क्यूरी क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज सेड टू बी 1 क्यूरी। जब 1 क्यूरी कितना होगा? 3.7 इंटू 10 डीके पर सेकेंड। रदरफोर्ड किसे बोलते हैं? द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज सेड टू बी 1 रदरफोर्ड। और एक एक्टिविटी जो आप उस रेडियो एक्टिव सैंपल को आप बोल सकते हो एक 1 रदरफोर्ड कब होगा? जब 1 रदरफोर्ड 10⁻6 डीके पर सेकेंड होगा। और 1 रदरफोर्ड 10⁻6 बिक्वारल कब होगा? जब 1 बिक्वारल होगा। ठीक है, ये इतना है। 1 क्यूरी कितना होगा? 3.7 इंटू 10⁻4 रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है इसे देख लेते हैं। दिस लॉ डिस्क्राइब विच केमिकल एलिमेंट इज आइसोटोप इज created during the particular type of radioactive decay. The law is also known as Fajans and Sobey's law. ये लॉ आप डिस्क्राइब कर सकते हो केमिकल एलिमेंट को और आइसोटोप को, जो कि क्रिएट करता है एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को। और ये जो लॉ है इसे आप फजान्स और शोबे लॉ को भी बोल सकते हो, रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ को। अब अल्फा डीके कैसे बोलते हैं? अल्फा डीके इज अ प्रोसेस in which an unstable nucleus transform itself in a new nucleus by emitting the alpha particle. In this, mass number decreases by 4 and atomic number decreases by 2. In this process, less amount of energy release. अल्फा डीके जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म करता है खुद को एक न्यू न्यूक्लियस में और इमिट करता है अल्फा पार्टिकल को। उस मास नंबर से डिक्रीज करता है 4 और जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज करता है 2। इस प्रोसेस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जिसके आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हो। ये पेरेंट है और ये डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर एलिमेंट है। This process is only done for those elements which have atomic number greater than 83. ग्रेटर दैन 83। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर होगा 83 से। ठीक है, द प्रोसेस इज यहाँ पे पॉइंट जेड यानी कि 83 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू ग्रेटर मास ऑफ पेरेंट एलिमेंट। प्रोसेस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी लगातार होता है या जल्दी में होता है ग्रेटर मास ऑफ पेरेंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अब एनर्जी और क्यू वैल्यू इज गिवन के बाई कैसे निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। MU ये करके ऐसे निकालेंगे एनर्जी रिलीज एनर्जी। अब बीटा डीके क्या होता है उसे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके। ये प्रोसेस ऑफ इमिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का न्यूक्लियस से, उसे हम लोग बीटा डीके बोलते हैं। बीटा डीके क्या है? इन दिस मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर मास नंबर जो होता है वो रिमेन अनचेंज्ड होता है एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज होता है 1 से। इन दिस बीटा डीके, इस बीटा डीके में न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटॉन में एंड न्यू पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रोनियो इज फॉर्म। ठीक है, और न्यू प्रोटॉन पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन वो फॉर्म होता है और एंटी न्यूट्रॉन जो होता है वो फॉर्म होता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ये टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियोस हो जा रही है, तो अभी इसका टॉपिक है तो हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से देख लेंगे।
बीटा डीके क्या होता है? इन दिस डीके मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, मास नंबर जो होता है वो रिमेन्स अनचेंज रहता है, एंड द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज करता है 1 से। इन दिस बीटा डीके, इस बीटा डीके में प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है वो कन्वर्ट्स करते हैं न्यूट्रॉन में, एंड द न्यू पार्टिकल पोजिस्ट्रॉन इज एन न्यूट्रॉनियो फॉर्म, न्यू पार्टिकल पोजिस्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनियो फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं टॉपिक।